भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जो भगवान शिव और माता सती के प्रेम की रहस्यमयी लीला से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया और शिव के गले में लगी 108 मुंडों की माला का रहस्य क्या है? क्यों हर मुंड सती के पूर्व जन्मों की निशानी है और क्यों अभी एक मुंड अधूरा था? सोचिए, अगर सती बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग रही थीं, तो शिव अमर क्यों थे? क्या था वो रहस्य जो उन्होंने सती को बताया और जिसे जानना हर भक्त के लिए बेहद जरूरी है? और फिर जब माता सती ने जन्म लिया पार्वती रूप में, तो कैसे उनकी कठोर तपस्या ने शिव को अपनी लीला दिखाने पर मजबूर किया? क्या आपको पता है शुद्धि के लिए गंगा का पवित्र जल उनके ऊपर गिरा और कैसे उनकी खोई हुई चमक लौट आई? महागौरी का यह रूप क्यों दूधिया सफेद और चमकदार बन गया और उनका वाहन बैल और सिंह कैसे जुड़ा? दोस्तों, ये सिर्फ कथा नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और शक्ति का ऐसा संगम है जिसे जानकर आप कह उठेंगे, माँ की शक्ति सच में असीम है। अगर आप यह सब रहस्य जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो मैं दिखाने वाला हूँ वो पहले कभी नहीं देखा गया। नमस्कार प्रिय श्रद्धालुजनों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में, जहां हम आपके लिए लाते हैं तीज त्योहार से संबंधित जानकारियां और व्रत कथाएं। अगर आप भी यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं। प्रिय भक्त गणों, आज आश्विन मास की अष्टमी तिथि है। नवरात्र का 8वां दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ महागौरी को समर्पित माना गया है। नवरात्र की इस अष्टमी तिथि को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविघाएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। ज्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। प्रिय भक्तगणों, आज के दिन पूरे भक्ति भाव से माता महागौरी की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आज मैं सुना रहा हूँ आश्विन मास नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा, और साथ ही श्रवण करेंगे कन्या पूजन की कथा, जिसको सुने बिना अष्टमी की व्रत कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा। भगवान शिव और सती का अद्भुत प्रेम शास्त्रों में वर्णित है। इसका प्रमाण है सती के यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करना और सती के शव को उठाए क्रोधित शिव का तांडव करना। हालांकि यह भी शिव की लीला थी, क्योंकि इस बहाने शिव 51 शक्तिपीठों की स्थापना करना चाहते थे। शिव ने सती को पहले ही बता दिया था कि उन्हें यह शरीर त्याग करना है। इसी समय उन्होंने सती को अपने गले में मौजूद मुंडों की माला का रहस्य भी बताया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद जी के उकसाने पर सती भगवान शिव से जिद करने लगी कि उनके गले में जो मुंड की माला है उनका रहस्य क्या है। जब काफी समझाने पर भी माता पार्वती नहीं मानी तो भगवान शिव ने राज खोल दिया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर है वह सभी आपके हैं। माता सती इस बात को सुनकर हैरान हो गई। माता सती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु भला कैसे संभव है कि ये सभी मुंडे मेरे हैं? इस पर शिव जी बोले, यह आपका 108वां अवतार है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी है और यह सभी मुंड पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है, इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। शिव जी की बात सुनकर माता सती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर त्याग नहीं करते क्यों? शिव जी हंसते हुए बोले, मैं अमर कथा कहता हूँ, इसीलिए मुझे शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता।
इस पर माता सती ने अमर कथा सुनाने की इच्छा प्रकट की। प्रिय दर्शकों, शिव जी जब माता सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वह कथा सुन नहीं पाई। इसीलिए उन्हें दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी शरीर का त्याग करना पड़ा। शिव जी ने सती के मुंड को भी माला में गोद दिया। इस प्रकार 108 मुंड की माला तैयार हो गई। सती का जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ। इस जन्म में माता पार्वती को अमृतत्व प्राप्त हुआ, उन्हें शरीर त्याग नहीं करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था। कहा जाता है भगवान शिव जी अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिया। कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से दूर रहे। इसी बीच तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें मां पार्वती भी कहा जाता था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया था क्योंकि वह राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन मां पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश और तूफान से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर भी धूल, मिट्टी, पत्ते आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण मां पार्वती ने अपने सारे चमक खो दी और बेहद कमजोर हो गई। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा भी लिया और यह महसूस किया कि वह वास्तव में सती का ही रूप है। भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि वह कमजोर हो चुकी थी और सभी प्रकार की गंदगी में ढकी हुई थी। भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपने बालों से बहने वाली गंगा की पवित्र जल को माता पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर की सारी गंदगी धो डाली और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हुई। और जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपनी प्राचीन चमक वापस पा ली और वे उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गई। उनका रंग चंद्रमा की चमक के समान उज्जवल हो गया, जिससे महादेव ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया, जो दूधिया सफेद रंग गौरवर वाली थी। संघ, चंद्रमा और कुंद फूल की सफेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती। शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी हुई हीरे जड़ित आभूषण से सुसज्जित एक सफेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वह हजारों सूर्यों की चमक से चकाचौंध हो रही है। चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली होने के कारण वह 2 हाथों में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती है, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में प्रदर्शित हैं। महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने, उनके पापों और अशुद्धियों को ढोने की क्षमता के लिए की जाती है। इनकी पूजा तथा कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुख में होता है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से माता रानी के नाम का जयकारा लगा दीजिए। बोलिए महागौरी माता की जयस। महागौरी की एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार जब मां उमा वन में तपस्या कर रही थीं, तभी एक सिंह वन में भूखा विचर रहा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थीं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और मां उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। आइए अब श्रवण करते हैं कन्या पूजन की कथा। प्राचीन काल के अनुसार कटरा के करीब हंसली गांव में मां का परम भक्त श्रीधर पंडित रहता था। श्रीधर और उसकी पत्नी मां दुर्गा की सुबह शाम पूजा करते थे। श्रीधर निर्धन होते हुए भी अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि से जीवन यापन करता था।
बस उसे एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह दोनों दंपत्ति नवरात्रि व्रत किया करते थे। एक दिन रात को श्रीधर के सपने में मां जगदम्बा आए और कहने लगे, हे श्रीधर, तुम 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराओ, इससे तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अब क्या था, मां की आज्ञा के अनुसार श्रीधर ने अष्टमी के दिन, नवरात्रि पूजन के दिन कुंवारी कन्याओं को बुलाया। किंतु श्रीधर का पड़ोसी उसे अत्यंत ही ईर्ष्या करता था। उसके पड़ोसी ने सोचा, यदि श्रीधर के घर 9 कुंवारी कन्याएं भोजन के लिए जाएंगी तो भोजन करने के साथ ही उसे आशीर्वाद प्रदान करेंगी, तो श्रीधर को पुत्र की प्राप्ति होगी, वह उससे भी धनवान हो जाएगा। इसी कारणवश उस दुष्ट पड़ोसी ने एक षड्यंत्र रचा। उसने बहुत ही अनुचित कार्य किया। श्रीधर ने जिन कन्याओं को अपने घर भोजन पर बुलाया था, उस पड़ोसी ने भी उन्हीं कन्याओं को अपने घर भोजन पर बुलाया, क्योंकि उसकी पत्नी भी अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाने वाली थी। अतः उसने उन सभी कन्याओं को लालचवश अपने घर बुला लिया और उन्हें भोजन कराने के लिए बैठा दिया। अब क्या था, इधर गरीब ब्राह्मण श्रीधर अपने घर में अपने पत्नी के साथ उन कन्याओं की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन कन्याएं उसके घर नहीं आईं। शुभ मुहूर्त भी बीता जा रहा था। इधर पड़ोसी ने भी बहुत चालाकी से उन कन्याओं को अपने घर रोके रखा और श्रीधर के घर नहीं जाने दिया। भोजन में विलंब होता देखकर श्रीधर ने अपनी पत्नी के साथ मां भगवती माता वैष्णो देवी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगा। उनसे अन्याय करने लगा, हे देवी मां, मैंने तो कन्याओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन वह अभी तक नहीं आई। हे मां, मेरी लाज बचाओ। हे मां, मेरे इस व्रत को पूर्ण करने में सहायता कीजिए। ऐसा कहकर श्रीधर अश्रुधारा बहाने लगा। श्रीधर की भक्ति को सहज ही मां वैष्णो देवी ने स्वीकार किया। अपने भोले भक्त की इच्छा को वह कैसे टाल देती। उन्होंने सभी बाकी की 8 देवियों का आवाहन किया। त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालिका, चंडिका, शांभवी, दुर्गा, सुभद्रा, वाराही, इन सभी देवियों का आवाहन करके मां वैष्णो देवी महाबली हनुमान जी का आवाहन करती हैं और उन्हें अपने साथ लंगुरियां बनाकर ले जाती है। अपने घर 9 कुंवारी कन्याओं को आया देखकर श्रीधर बहुत ही हर्षित हुआ। उसने बड़ी ही श्रद्धा तथा भक्ति भाव से 9 देवियों के चरण को धोया तथा लंगुरियां रूप में हनुमान जी के चरण को भी धोया। उसके बाद बड़ी ही भक्ति भाव से श्रीधर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 9 देवियों का श्रृंगार किया, उनका पूजन किया, उन्हें चुनरी उड़ाया, प्रेम से भोजन परोसकर अपने हाथों से पंखे का हवा चलाते हुए माता को भोजन करवाया तथा विधि पूर्वक उन्हें दक्षिणा देकर विदा करने लगा है। अन्य कन्याएं तो चली गईं, किंतु मां वैष्णो देवी नहीं गई। तब श्रीधर की पत्नी ने कहा, हे कन्या, क्या तुम्हें अपने घर जाने की जल्दी नहीं है? सारी कन्याएं तो चली गईं। यह सुनकर कन्या हंसकर बोली, मैं आपके घर में भंडारा और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहती हूँ। हे श्रीधर, तुम मुझसे जो भी मांगना चाहो वह आशीर्वाद मांग सकते हो। श्रीधर ने कहा, हे माता, हे कन्या, यदि आपकी यही इच्छा है तो मां भगवती की इच्छा समझकर आप मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं मां वैष्णो देवी का साक्षात दर्शन कर सकूं और मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर मां वैष्णो देवी ने श्रीधर को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं आपके घर भंडारा और ब्राह्मण भोज करवाना चाहती हूँ। आप ब्राह्मणों को भंडारे का निमंत्रण दें और साथ ही पूरे गांव के लोगों को भी बुलाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको माता वैष्णो देवी का दर्शन होगा और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का आदेश पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ और भैरव जी को भी उसके चेलों सहित न्योता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। भैरवनाथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक था और वह सभी सिद्धियों पर नियंत्रण रखने के लिए माना जाता था और भैरव को अपनी शक्ति का अभिमान था। भंडारे का दिन आ गया। सभी लोग श्रीधर की कुटिया की ओर चले आने लगे। लोगों को आता देखकर श्रीधर और उसकी पत्नी घबरा गए, क्योंकि अभी तक लोगों को भोजन करवाने के लिए कुछ भी नहीं बना था। दोनों दंपत्ति माता की मूर्ति के सामने जा खड़े हुए और मां की आराधना करने लगे। मां की आराधना करते करते दोनों दंपत्ति वहां पर सो गए। इतने में उनको एक दिव्य आवाज आई है,
हे श्रीधर, तुम घबराते क्यों हो? देखो, भंडारे के लिए सारा भोजन बन गया है। चलो जल्दी से लोगों को भोजन परोसा जाए। जैसे ही श्रीधर और उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, वो दिव्य कन्या खड़ी थी। श्रीधर की कुटिया में बहुत से लोग बैठ गए। दिव्य कन्या ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना आरंभ कर दिया। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोला, मुझे तो मांस और मदिरा चाहिए। माता ने कहा, ब्राह्मण के भंडारे में यह सब नहीं मिलता। कन्या के दृढ़ स्वर को सुनकर भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, किंतु माता उसकी चाल भांप गई। वह पवन का रूप धारण करके त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ जी उनके पीछे गए। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके अनुग्रह पर धनुष से पहाड़ पर वॉड चलाकर एक जलधारा निकाला और माता ने उस जल में अपने केस धोए। आज वही पवित्र जलधारा बाढ़ गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफ भी दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उनके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ जी से कहा, तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ में साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भभूजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता के चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना और क्या था, माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे तब माता वैष्णो ने काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर काटकर भवन के 8 मील दूर त्रिकूट पर्वत की भैरवी घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां काली दाएं मां सरस्वती मध्य और मां लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ जी का प्रमुख मनसा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ जी को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाई, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर भैरवनाथ जी के दर्शन को जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए अंतर्मन हो गई। इसी बीच माता वैष्णो देवी ने पंडित श्रीधर को स्वप्न में सब कुछ बताया। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की और दिनचर्या बना ली। देवी की पूजा से मां वैष्णो देवी प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं और माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती आ रही है। जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदिशक्ति के सतरज और तम 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपनी सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्चे को त्रिकुटा नाम दिया।
परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता वैष्णवी, जय मां भवानी, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, अब आइए सुनते हैं कन्या पूजन की दूसरी कथा। किसी प्रसिद्ध नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रहा करता था। बहुत समय होने के बाद भी मोहिनी को एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इससे दुखी होकर उसने एक साधु महात्मा से इसका कारण तथा निवारण पूछा। साधु ने कहा, हे पुत्री, पूर्व जन्मों के फल के कारण तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर मोहिनी ने कहा, हे महात्मा, कृपया करके इसका कोई उपाय बताइए, विधि व्रत तथा हवन पूजन बताइए। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा, हे पुत्री, आने वाले 4 दिन के बाद नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। तुम नवरात्रि का व्रत रखो और अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को विधि पूर्वक भोजन करवाओ। विधि पूर्वक भोजन करवाने के बाद उन्हें यथोचित दक्षिणा देकर विदा करो और अपने व्रत को पूर्ण करो। ऐसा करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर ब्राह्मण वहां से चले गए। यह सब सुनने के बाद मोहिनी ने नवरात्रि का व्रत आरंभ किया तथा नवरात्रि के अष्टमी को उसने 9 कन्याओं को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब 16 श्रृंगार और स्वर्ण आभूषणों से सजी धजी मोहिनी उस दिन धूमधाम से दुर्गा अष्टमी की पूजा की तैयारी करने लगी। कन्याएं आ चुकी थीं और ब्राह्मणी मोहिनी उन सभी को आलका लगाकर, चुनरी पहनाकर हलवा पूरी का भोजन परोसने की तैयारी अपनी नौकरानी को आदेश दे देकर कर रही थी। वही सामने के दरवाजे की ओट में खड़ी नौकरानी की 7 वर्षीय पुत्री लालायत सब कुछ देख रही थी। अकस्मात मोहिनी की नजर उस पर पड़ती है और वह चिल्ला पड़ती है, ये लड़की यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी है? क्या देख रही है? नजर लगाएगी क्या? मेरी कन्याओं को जा भाग अंदर और अपनी माँ की मदद कर। नौकरानी ने जब मालकिन की रौबदार आवाज में अपनी बेटी को डांटते हुए सुना तो वह दौड़ कर आई और हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर ले गई। बच्ची रुआसी हो गई। कन्याएं भोजन करके जा चुकी थीं। रात में थकान होने के कारण मोहिनी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसने एक सपना देखा कि घर की जिस दरवाजे पर नौकरानी की बेटी ललचाए नजरों से कन्या पूजन होते देख रही थी और उसने उसे डांट कर भगा दिया था, उसी दरवाजे पर लाल जोड़े और श्रृंगार से सुसज्जित किंतु क्रोधित रूप में देवी मां खड़ी हुई है। अचानक डर के मारे उस ब्राह्मणी की निद्रा टूट गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह बेसब्री से नौकरानी का और उसकी पुत्री का इंतजार करने लगी। उसे कल की गलती का प्रायश्चित जो करना था। जब उसकी नौकरानी और उसकी पुत्री उसके घर काम के लिए आए तो ब्राह्मणी ने बड़े ही प्रेम से नवमी के दिन उसके लिए भोजन बनाया और उस कन्या के पांव को धोकर उसका श्रृंगार किया, उसे भोजन कराया और जाते समय यथोचित दक्षिणा देकर उसे नमस्कार किया तथा अपनी गलती के लिए उसने क्षमा याचना की। कुछ दिनों बाद वह ब्राह्मणी गर्भ से हो जाती है। माता रानी की कृपा से उसे एक पुत्री की प्राप्ति होती है और वह माता को कोटि कोटि धन्यवाद करती है। जय हो माता रानी, जय मां दुर्गा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और हाँ, कमेंट में जय माता रानी, जय मां भवानी, कृपा करो, मां अवश्य लिखिए। जय माता दी।